मिल गए बाबा। नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा का आज 32वां दिन 20 फरवरी 2021। आज सुबह से चलते चलते करीबन 15-17 किलोमीटर हम लोग कर चुके हैं और खेतों से पगडंडियों से होकर सड़क पर और सिनोर गांव से होकर अभी वापस नदी के तट पर आ गए हैं और वापस नदी के तट से हम आगे बढ़ते हैं। मैया सुबह जब हम निकले थे तभी हमारे साथ थी। बीच में 1-2 घंटा जब हम सड़क पर से चल रहे थे तभी हमसे थोड़ी दूर हो गई थी, लेकिन वापस हम मैया के किनारे पर आ गए हैं। कल नर्मदा जयंती का उत्सव मनाया हम लोग ने और बहुत आनंद लिया। कल हमने बहुत बोलेगा तो बहुत जंगल झाड़ी से होकर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। जो हमारी इच्छा थी कि मैया को जब साड़ी पहनाने का त्यौहार यहाँ मनाया जाता है तो हम किसी भी करके नारेश्वर पहुँचे। तो नारेश्वर में तो कुछ प्रोग्राम ही नहीं था। फिर वहीं हमने सुबह पूजा पाठ करके हम लोग निकले थे। वापस जंगल झाड़ी से निकलते हुए ये 3 जन हमारे साथ हो गए और कल से हम लोग के साथ चल रहे हैं और वापस ऐसी डेंजर जंगल झाड़ी से होकर हम निकल रहे थे। हम लोग को 2-3 जन ने मना बोला कि इस रास्ते से मत जाओ, ये रास्ता नहीं है, बहुत ख़राब है रास्ता। बहुत बोलेगा तो बहुत ख़राब है, लेकिन मैया ने हमको वही रास्ता बताया ताकि हम जो हमारी इच्छा थी वो हम देख पाते और मैया का जो उत्सव था उसमें हम सहभागी बन पाते हैं। रास्ते में हमने मैया का वाहन मगर को 2 बार देखा और एक बार तो मैया के अंदर बहुत बड़ा सांप भी देखा। रास्ते से जंगल से जब हम निकल रहे थे तो वहाँ बहुत बड़ा झुंड बंदर का हुप मर गया, हम लोग को घेर लिया था। लेकिन बाद में मैया की कृपा से वो लोग ने भी हमको रास्ता दे दिया और हम कैसे भी करके जहाँ मैया को साड़ी पहनानी थी उस जगह पर हम आधा घंटे पहले पहुँच गए और वो उत्सव को हमने बखूबी देखा और आनंद लिया। बहुत मौज आ गई कल तो हम को। आज वापस मैया के तट से हम लोग वापस चल रहे हैं। सामने किनारे हम जा चुके हैं और वहीं से हम निकल चुके हैं। मैया के किनारे से चलने से एक बहुत आनंद मिलती है कि धूप नहीं लगती है और पूरा ठंडक मिलता है। कैसी भी धूप हो हमें ठंडक ही मिलती है।
और रास्ता भी बहुत जल्द कट जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम, दूसरे आश्रम से तीसरे आश्रम कैसे निकल जाते हैं हमको भी नहीं मालूम होता है। मैया ने ये तीनों को कल से हमारे साथ रखा है, उसका भी कुछ न कुछ तो मैया का उद्देश्य होगा ही। शायद कोई परिक्रमावासी होंगे जो उनकी परिक्रमा आधी रह गई हो और हमारे साथ चलते परिक्रमा पूरी करते हो। शायद आगे एक आश्रम दिख रहा है। कल नर्मदा जयंती थी, आज शायद वहाँ अभी भी पूजा चल रही है, क्योंकि मंडप मेरे लगे हुए हैं और आवाज़ भी आ रही है हवन पूजा की। कुछ जो भी हो वो तो वहाँ नज़दीक जाके ही मालूम पड़ेगा हमें। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। आज जब हम सुबह निकले तभी ये देखिए बहुत पुराना किला जैसा किला ही है। शायद जंगल झाड़ी की वजह से या मैया में पानी बहुत आया होगा, वो हिसाब से टूट चुका है। देखिए हाँ, हम जब सुबह निकले तभी करीबन चाय पी के निकले थे, पेट में भी कुछ खाना नहीं था। तो हम लोग करीबन 10 किलोमीटर निकल चुके थे खेतों से। अभी ना तो हमको खेतों में कुछ चाय पानी मिलती और ना ही कुछ और मिलता। एक खेत में बहुत बड़े बड़े बैंगन थे, वो देख के बहुत आनंद आया। वो बैंगन का खेत क्रॉस करते ही एक गौ प्रेमी आदमी ने हमको बुलाया और बिठाया, चाय पानी पिलाया, फरसान और मिष्टान मोहनथाल भी दिया, बाद में दूध पिलाया। बहुत एनर्जी मिली हमें और बस उधर से नर्मदे हर करके हम निकले, रास्ते पर चढ़े। धूप भी बहुत थी आज रास्ते पर। तो अचानक एक ऑटो वाले ने हमें 2 बड़े कलिंगर दिए। और पैर की छाँव में वो कलिंगर खाए, एनर्जी मिल गई। बस अभी खाने की कोई इच्छा नहीं है। जब हम थके होते हैं, पेट में भूख लगी होती है, तब मैया किसी को न किसी को भेज ही देती है। और दूसरी बात कहूँ मैं तो जिसको भगवान पर भरोसा ना हो ना, कोई भी हो इंसान, जिसको भगवान के ऊपर भरोसा ही नहीं है कि भगवान है या नहीं, उसको एक बार अवश्य नर्मदा मैया की परिक्रमा करनी चाहिए। 100% करनी चाहिए उनको तो, ताकि मालूम पड़े कि मैया और परमपिता परमेश्वर कैसे कैसे लोगों को भेजकर हमारी इच्छा पूरी करती है। और अभी तक आज 32 दिन हो गए, हमने कोई भी एक भी रात ऐसी नहीं निकाली जो हमें खाना ना मिला हो। कहीं ना कहीं खाना और ठिकाना दोनों मिल जाता है। वही तो मैया का प्रमाण है कि मैया आपके साथ
हमेशा के लिए अगर आप उसको सच्चे मन से, सच्चे दिल से समर्पण करके चलते हो तो अवश्य आपको उसका प्रमाण मिलता है। और कहीं ना कहीं पे खाना पीना और ठहरना सब मिल जाता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये घाट है कोई, ये भी घाट शायद पानी में टूट चुका है, क्योंकि नर्मदा मैया में जब बाहर आती है, पूर आते हैं, पानी आता है, तब इसके रास्ते में जो कोई भी आता है उसको खींच के लेके जाती है। जितना मैया का स्वरूप शांत है उतना ही तेज और रुद्र स्वरूप है उसका। ये कोई घाट है गांव का। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। माँ का स्वरूप इतना रुद्र होता है ना, वो अच्छे अच्छे घाट को भी तोड़ के रख देती है। नुकसान करना है। ये देखिए, यहाँ पर भी कोई आश्रम है, मंदिर है, लेकिन हम यहीं से सर झुका के आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए पानी के बहाव में कितनी ताकत रहेगी कि पूरा घाट का घाट तोड़ के रख दिया है मैया ने। आज 32 दिन हो गए हमें परिक्रमा करते करते, और जितना दिन भी हम मैया के तट से किनारे से चले हैं, हमने मैया का स्वरूप एकदम शांति देखा है। अभी तक हमने रुद्र स्वरूप नहीं देखा है। इसी को तो मैया बोलते हैं, जब मैया शांत रहती है तो कितना आनंद आता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप देख सकते हैं, एक तरफ मैया और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख सकते हैं। और हम बरोबर मैया के तट पर से चल रहे हैं। आज पवन का रुख थोड़ा उल्टा है, हमारे सामने है, चलने में इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ठंडा पवन है, धूप नहीं लग रही है, अच्छा है। मैया कैसे कैसे परीक्षा लेती है, लेकिन हमें वो परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, ऐसे भी करके बस उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रख के चलना है कि मैया तो जो करेगी वो सही करेगी। यहाँ पे पहाड़ के ऊपर आश्रम तो है, जो आश्रम गए, और एक ऊपर कुछ शायद पूजा पाठ चल रही है, लेकिन यहाँ से चढ़ना जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है, कोई चांसेस नहीं ऊपर जाना। इसलिए हम किनारे से आगे बढ़ते हैं। आगे कोई ना कोई हमें रास्ता मिल ही जाएगा। और जिस तरह से हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, शायद आज हम पूरा दिन किनारे से चल पाएंगे, इतना सारा रास्ता पगडंडी दिखाई दे रही है कि करीबन 5-6 बजे तक हम आराम से किनारे की ओर से चल पाएंगे। पहाड़ के ऊपर कुछ भजन वगैरह चल रहा है, बहुत ही सुंदर भजन। वैष्णव भजन दो तेने रे कहीं रे पीर पराई जा।
પણ માએ બોલાવ્યું હતું એટલે આવવું પડે. નર્મદે યાર. મહાનર્મદા ગંગા બોલાવશે તો ત્યાં હાલી જશું. બસ જેવી માની ઈચ્છા. किनारे पे कोई साध्वी अपना कुछ अनुष्ठान या पूजा पाठ कर रही थी. देखो मैया के किनारे पे अचानक कौन कब आ जाता है किसी को नहीं मालूम पड़ता है. मैया कौन से रूप में हमें दर्शन देती है वो भी हम समझ नहीं पाते हैं. मैया है जहाँ कोई रास्ता नहीं है. हम 5 जन के अलावा ये नदी के किनारे पे और कोई है ही नहीं. और हमारे 3 साथी और जो नारेसर से जुड़े हैं वही, इनके अलावा कोई नहीं है. ये मैया कहाँ से आई होगी और पानी के बीच में बैठकर कौन सी पूजा पाठ करती होगी अभी, वो भी धूप में. करीबन 11:30-12 बजते होंगे. चलो मैया हमें बोला कि नर्मदा की परिक्रमा आप कच्छ से यहाँ क्यों आए करने के लिए. तो बोला मैया ने बुलाया है तो आया है. तो बोलता है अभी गंगा की भी परिक्रमा कर लो. गंगा मैया की, गंगा मैया बुलाएंगी तो हम वहाँ भी चले जाएंगे. देखिए मैया का स्वरूप देख सकते हैं आप. जहाँ आदमी नहीं जा सकता है वहाँ कैसे कैसे पेड़ के ऊपर कपड़े टिंगे हुए रहते. जब पानी नदी में पानी का बहाव आता है तब पानी कहाँ तक ऊपर जाता है आप देख सकते हैं. जहाँ इंसान का जाना असंभव है वहाँ कैसे कैसे कपड़े लटके हुए हैं. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर. इसलिए तो बोलते हैं हम कि जिसको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है ना उसको एक बार अवश्य करनी चाहिए नर्मदा मैया की परिक्रमा. उसको सब मालूम पड़ जाएगा कि परमपिता परमेश्वर और मैया नर्मदा आप जब भी पुकारो आपके साथ ही रहते हैं. नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे. ये देखिए बहुत सारी बोटें, बहुत सारी बोटें पानी के अंदर भी गई है और कहीं टूटी फूटी ऊपर भी पड़ी है जो शायद मछुआरे लोगों की रहेगी. मच्छी पकड़ने का जो काम करते होंगे उनकी है शायद. बहुत सारी टूट फूट हो चुकी है और बहुत सारी पानी के अंदर भी चली गई है. नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे.